अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो सपोज हमने अपने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए। पॉइंट ए कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स माने x1 y1, और पॉइंट बी कंसीडर किया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो सपोज ये हमारा पॉइंट ए है x1 y1, और पॉइंट बी हमारा कहीं यहाँ पे है x2 y2। अब x1 का यहाँ पे क्या मतलब है कि पॉइंट ए की दूरी फ्रॉम y एक्सिस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी x1। सिमिलरली y1 का क्या मतलब है, y1 का मतलब है कि पॉइंट ए की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस या फिर इसकी हाइट कितनी है, तो ये हो गया हमारा y1। अब अगर पॉइंट B की बात करें तो x2 का क्या मतलब है, x2 का मतलब कि पॉइंट B की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये ब्लू लाइन पूरी डिनोट कर रही है हमें x2 को। और y2 का मतलब B की दूरी फ्रॉम x एक्सिस, तो इसकी हाइट हो गई y2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो हम इसे राइट करेंगे AB। तो हमें फाइंड आउट कौन सी लाइन करनी है, ये वाली स्लैंटेड लाइन। अब ये जो स्लैंटेड लाइन है AB, इसकी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल। तो राइट एंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे A, इस पॉइंट को हमने मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट को C और B, तो ये एक ट्राइंगल बन गया ACB। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना ट्राइंगल ACB। ये हो गया पॉइंट A, ये C और ये B। अब अगर हम AC की बात करें तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पूरे y1 में से अगर हम इस y2 को माइनस कर दें तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। इसे हमने मान लिया पॉइंट M और इसे मान लिया पॉइंट N। तो अगर हम AM की वैल्यू क्या है हमारी y1 में से हम CM को माइनस कर दें, CM की वैल्यू क्या है y2 के बराबर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो y1 माइनस y2 हमें क्या मिल रहा है AC, तो y1 माइनस y2। अब अगर हम BC की बात करें तो BC के लिए अगर हम x2, मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये पूरी x2 है, x2 में से अगर हम इस x1 को माइनस कर दें तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। तो BC की वैल्यू मिली हमें x2 माइनस x1। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मिलेगा हमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या मिल रहा है हमें AB स्क्वायर, तो इसका मतलब AB की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स A एंड B, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है।